इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेह से तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब प्रभु महावीर का रस लेने के लिए, प्रभु महावीर के रसिक प्रेमी, कैसे जीवन में परिवर्तन आता है, कैसे जीवन में एक भगवत्ता की यात्रा शुरू होती है, कैसे टर्निंग पॉइंट जीवन में आते हैं। हम सभी के टर्निंग पॉइंट जिंदगी में आते हैं। कुछ लोग टर्निंग पॉइंट पर एक्सीडेंट कर लेते हैं और कुछ लोग टर्निंग पॉइंट पर मंजिल पर पहुंचते हैं। ये पक्का है कि जिस रास्ते से हम अनादिकाल से चलते आए, उस रास्ते से हम मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। रास्ता चेंज करना ही होगा, और रास्ता जहां से चेंज होता है उसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं। और ये टर्निंग पॉइंट सम्यक और पराक्रम के अध्याय में परमात्मा से पूछा गया कि टर्निंग पॉइंट लाइफ में कब जन्मता है। इस टर्निंग पॉइंट का उपयोग करने की अक्ल कब आती है। टर्निंग पॉइंट तो हर पल पर है। इस टर्निंग पॉइंट का सही उपयोग करने की समझ कब आती है। संवेगेनम भन्ते जीवे किम जनई। जिस समय अंतर में रोम रोम से, बंधन से, समस्याओं से, बीमारी से, कषाय से मुक्त होने की प्रबलतम भावना, एक ऐसी प्रबल अभिप्सा कि मुझे इससे मुक्त होना ही है। एक रोम रोम से, आत्मा के असंख्यात प्रदोषों से, और नोइंगली एक इमोशन, एक प्यास कि अब मुझे ऐसा नहीं जीना है जैसा मैं जीता आया हूं। परिस्थितियां कई बार ऐसी हालतें आप लोगों के सामने, किसी व्यक्ति के सामने लाती है। उन हालतों में व्यक्ति मुक्ति का मार्ग चुनने के बजाय मृत्यु का मार्ग चुन करके सुसाइड कर लेता है। सुसाइड की मेंटालिटी, सिचुएशन, यही टर्निंग पॉइंट होता है। जितने हम मजबूर होते हैं उतने हम मजबूत हो सकते हैं। जो परिस्थितियां हमको मजबूर करती उन परिस्थितियों में हम मजबूत हो सकते हैं। अनादि काल की आदत लगी है कि परिस्थितियों से मजबूर होने की। परिस्थितियों से मजबूत होने का सूत्र जिस समय जिंदगी में आता है, और वो कैसे आता है। एक छोटा सा नियम, एक छोटा सा सूत्र, एक छोटा सा कदम विदाउट एक्सक्यूज जिसकी जिंदगी में होता है, विदाउट कंसेशन जिसकी जिंदगी में होता है। पचकान छोटे हैं कि बड़े हैं इसकी चर्चा बाद में। पचकान अखंड है कि खंडित है ये चर्चा पहले। मकान बड़ा है कि छोटा है ये बाद में देखो। छत को लीकेज है कि नहीं वो पहले देखो। कितना ही बड़ा मकान हो और लीकेज हो जाए तो क्या करोगे। एक छोटी सी आदत आप लोगों को लगी हुई है। पचकान को जब भी आप लेते हो लीकेज के साथ लेते हो। लीकेज समझते हो ना, आगार। माला गिनूंगा 4 दिन का आगार, अंदर बाहर का आगार, सुख दुख का आगार,
सुख की भी छूट, दुख की भी छूट, क्या फिर मोक्ष में जाने के बाद पचकान निभाएंगे? अंदर का भी आगार, बाहर की आगार, फिर क्या देहरी पर पचकान निभाएंगे? एक छोटा सा नियम जीवन में होना चाहिए जिसमें लीकेज नहीं हो। नैसार के जीवन में एक छोटा सा नियम था, नैसार की जिंदगी में एक छोटा सा नियम था, बिना चढ़ाए चखूंगा नहीं, बिना खिलाए खाऊंगा नहीं। एक छोटा सा नियम था। और जिसको खिलाऊंगा वो भूखा नहीं होगा, वो भगवान होगा। जिसको जो समझ करके आप खिलाते हो वही आप भविष्य में बनते हो। जिसको जो समझ करके आप खिलाते हो वही आप भविष्य में बनते हो। सामने वाला असहाय है, सामने वाला मजबूर है, सामने वाला दया का पात्र है, ये समझ करके जब हम किसी को मदद करते हैं तो हमको भी मदद तभी मिलती है जब हम असहाय होते हैं। और जब हम किसी को, सामने वाले को प्रभु समझ करके समर्पण करते हैं तो हमें भी लोग प्रभु के रूप में प्रसाद चढ़ाने वाले मिलते हैं। यात्रा कहां से शुरू होती है? छोटा सा नियम है, बहुत छोटा सा नियम है, बिना प्रभु को चढ़ाए खाऊंगा नहीं। और जहां तक मुझे याद आता है, प्रायः पहले घरों में नियम हुआ करता था, रसोई होने के बाद पहले नैवेद्य निकाला जाता था और फिर ही घर वालों को खाना परोसा जाता था। जो अपनी माताओं को जानते होंगे, जिन्होंने देखा होगा, उनको पता होगा कि वो पहले 3 रोटी बाजू में निकालती थी, एक गाय की, एक कुत्ते की, एक प्रभु की। आप तो जिस समय प्राइम मिनिस्टर घर पर आते हैं 3 ही फल के उतरते हैं, वो किसके नाम के आप अपना देख लो। एक संस्कार था भक्ति का, अहोभाव का, सेवा का, अहोभाव का। वही संस्कार नैसार के जीवन में है। एक छोटा सा नेम आपको साइक्लोन से किनारे पर ले जाता है। एक छोटा सा नियम। एक मंत्री अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत कॉन्फिडेंट था कि चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए मैं रास्ता निकाल ही लूंगा, चाहे जैसी जटिलता हो मैं समाधान निकाल ही लूंगा। ऐसी जीवन की कोई समस्या है ही नहीं कि जिसका समाधान मैं निकाल नहीं सकता। राजा उससे सुनता था, राजा को भी लगता था कि इसके पास बुद्धि है, लेकिन राजा के मन में आया कि कभी ऐसा भी तो हो सकता है, कभी समस्या ऐसी भी घिर सकती है कि समाधान निकल ही नहीं सके। आप क्या सोचते हो? राजा ने उस मंत्री को ऐसी जटिलतम स्थिति में रखने का सोचा, उसको एक किले में बंद कर दिया और किला बिल्कुल पहाड़ी के चोटी पर, पीछे खाई, दाएं खाई, बाएं खाई, पीछे खाई, केवल उतना ही रास्ता था सामने से, जितना गेट का रास्ता था उतना ही जाने का रास्ता।
और वहां उसको बंद कर दिया और उसको कहा मैक्सिमम 7 दिन के अंदर तो बाहर आया तो तू जिंदा रहेगा, और 7 दिन के अंदर बाहर नहीं आया तो तेरा मुर्दा ही बाहर आएगा। और उसको किले में बंद कर दिया। किले में बंद करने के पहले उसको केवल घर जाने के 5 मिनट के लिए परमिशन दी थी, और घर जाकर के उसने अपने होम मिनिस्टर को सिचुएशन और सॉल्यूशन दोनों बता दिए। मंत्री किले में कैद है, राजा निश्चिंत है कि पहरा इतना तगड़ा है कि चिड़िया भी अंदर नहीं जा सकती है। और दूसरे दिन सूर्योदय के समय में मंत्री दरबार में हाजिर था। दरवाजा खुला नहीं, दरवाजा तोड़ा नहीं गया, और मंत्री राज दरबार में हाजिर था। राजा ने अपने सैनिकों को पूछा, क्या किया तुमने, कैसे आया ये? बोले, राजन आप चल करके देख लीजिए, दरवाजा खुला ही नहीं, कोई दीवार टूटी ही नहीं। अरे बाहर आ गए। और मंत्री ने केवल एक वाक्य बोला कि राजन, तीर्थंकर कहते हैं कि चाहे जैसी सिचुएशन हो सॉल्यूशन निकल ही सकता है। अब राजा उससे पूछे कि क्या, कैसे, कोई देवता आया तुझे बाहर निकालने के लिए, कोई देवी आई? बोले नहीं। किसने निकाला? बोले कि मधुमक्खी ने निकाला। किसने निकाला? एक मधुमक्खी ने निकाला। और राजा और चकरा गया, बोले मधुमक्खी कैसे निकालेगी? और मंत्री ने पूरी सभा के सामने राज ओपन करते हुए कहा, मैंने मेरे होम मिनिस्टर को सिचुएशन और सॉल्यूशन दोनों बता दिए थे, और सॉल्यूशन ये बताया था, उसको कहा था एक मधुमक्खी को पकड़ना, उसके आगे हल्का सा शहद लगा देना। कहां पर? फ्रंट में। और उसके पांव को हल्का सा, बिल्कुल पतला सा रेशम का धागा, पतला सा रेशम का धागा, उस रेशम का धागा उसके पांव को बांध करके उसको उस खाई में जाकर के ऊपर छोड़ देना। अब वो मक्खी, उस शहद की सुगंध कहां से आ रही है? सामने से। वो चलते 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 ऊपर तक पहुंच गई। जैसी ऊपर पहुंच गई, मंत्री ने रेशम का धागा हाथ में लिया। सारी पूरी तैयारी थी। पहले रेशम का धागा, फिर उससे बड़ा धागा, फिर उससे बड़ा धागा, फिर उससे बड़ा धागा, फिर उसके साथ रस्सी, फिर उसके साथ पूरी श्रृंखला, और उसके साथ पूरी सीढ़ी ऊपर खींच ली और छत से नीचे उतर गया। एक छोटा सा रेशम का धागा, एक छोटी सी मधुमक्खी। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि जिसके जीवन में पचकान है, एक नियम है। और कैसा नियम? लीकेज वाला। किसको किसको बिना लीकेज के नियम है? आगार। कल गर्भ संस्कार का कपल का शिविर चल रहा था, 2 दिन से चल रहा था। परसों तो मैंने जो जो उनको कराना था कराया। कल मुझे एक्सट्रीम साधना करानी थी, और साधना के पहले उनके तन को साफ करना था।
और तन को साफ करने के लिए मैंने उनको कहा कि माँ बाप बनना है तो नो फास्ट फूड, नो जंक फूड, नो प्रोसेस्ड फूड, 3 फूड के पचकान लो, फिर साधना शुरू करता हूं। आप सोच सकते हो कि क्या चला होगा। 2 घंटे लगे। कितने? 2 घंटे लगे। वो सवाल पूछते गए, मैं जवाब देता गया, वो क्वेश्चन करते गए, मैं आंसर देता गया। एक अनूठे सत्र का प्रारंभ होने जा रहा है। मृत्युंजय संलेखना साधना का प्रयोग। कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि मृत्युंजय की साधना यानी मरने की तैयारी है। नहीं, संलेखना यानी मरने की तैयारी नहीं, तो संलेखना यानी स्वयं की अमरता के साथ जीने की तैयारी। स्वयं का जो अमर स्वभाव है, अमृत का स्वरूप है स्वयं का, उसकी जागरण की कला, उसकी जागरण की विधि, और वो जितनी जरूरी इस शरीर से विदा लेते समय है, उतना इस शरीर में जीते हुए भी उसका जागरण बहुत जरूरी है। इसलिए कई लोगों को लग रहा होगा कि मरने के पहले मरने की तैयारी क्यों करें, लेकिन ये संलेखना की साधना ने मरने की तैयारी नहीं है, तो उन पलों में भी कैसे जिंदा रहा जा सकता है, कैसे अमरता का एहसास किया जा सकता है, उसकी साधना है। जिनको आप जोड़ सकते हो, जिनको जुड़ना हो, उनका स्वागत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।